नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको बुद्ध के उपदेशों के अनुसार चुप रहने की ताकत को समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और रमणीय आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां अक्सर लोग दूर दूर से अपनी जटिल समस्याओं का समाधान पाने और आत्मिक शांति की खोज में आते थे। बुद्ध का यह आश्रम मानो एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां हर कोई अपने दुख और तकलीफें लेकर आता था और बुद्ध की करुणामयी मुस्कान और शांत मौन में अपनी परेशानियों का समाधान पा लेता था। बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके पास बहुत से लोग आकर अपनी समस्याएं साझा करते थे। हर किसी की समस्या अलग अलग होती थी। कोई दुखी था, कोई गुस्से में, तो कोई जीवन में उलझनों से परेशान था। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे, जहां एक व्यक्ति आकर उनसे बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर समय परेशान रहता हूँ और मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कुछ देर उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और फिर उसे एक कुंड के पास ले गए। उन्होंने उससे कहा, तुम इस कुंड के पानी में एक पत्थर फेंको और ध्यान से देखो। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही पत्थर को पानी में फेंका, कुंड में हलचल हुई और पानी की सतह पर कई लहरें उठने लगीं। बुद्ध ने उसे बताया, यह लहरें तुम्हारे मन की उलझन का प्रतीक हैं। जब तुम किसी बात को सोचते हो तो तुम्हारे मन में कई लहरें उठती हैं, जो तुम्हें शांत नहीं रहने देती। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अब थोड़ी देर के लिए शांत बैठो और पानी को स्थिर होते हुए देखो। थोड़ी देर बाद कुंड का पानी बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे ही तुम शांत रहे, पानी भी स्थिर हो गया। ऐसे ही जब तुम अपने विचारों को शांत करोगे, तुम्हारा मन भी स्थिर और शांति से भरा रहेगा। बुद्ध के उपदेश सुनकर और उनकी शिक्षा पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बुद्ध से आज्ञा मांगकर वह अपने गांव चला गया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास फिर से आया और बोला, गुरुजी, मुझे समझ आ गया कि चुप रहकर और अपने विचारों को शांत करके ही मुझे शांति मिल सकती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। चुप रहने के बहुत से फायदे हैं, जो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाएंगे। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर उस व्यक्ति से बोले, बेटा, शांत रहने या चुप रहने के अनेकों लाभ हैं। आज मैं तुझको चुप रहने के 10 फायदे बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने जीवन में चुप रहना सीख सकते हो और शांत रहने की ताकत को पहचान सकते हो। बुद्ध के प्रवचनों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। उनके अनुसार मौन केवल शब्दों को न कहना नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है जहां विचार स्थिर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने यह बताया कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारी आत्मा को समझने की शक्ति बढ़ती है और हमारे मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। मौन से जुड़े कुछ प्रमुख फायदे और बुद्ध की शिक्षाओं की कहानियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, मौन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। बुद्ध का मानना था कि मौन व्यक्ति को अपने अंदर झांकने की शक्ति देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आत्मा की शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा।
शिष्य पहले असमंजस में था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को महसूस किया और अपने विचारों और भावनाओं को समझा। कुछ समय बाद शिष्य को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब उसने आंखें खोली तो वह समझ गया कि आत्मा को जानने के लिए मौन ही सबसे बड़ा साधन है। नंबर 2, मौन में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति मौन में होता है तो वह अपने भीतर के ज्ञान के स्रोत से जुड़ता है। मौन हमें बाहरी विकर्षणों से दूर ले जाता है और हमें अपने भीतर के सत्य को जानने में मदद करता है। बुद्ध के पास एक शिष्य था जो हमेशा सवाल पूछता रहता था। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, आज तुम अपने सभी सवालों का जवाब मौन में ढूंढने की कोशिश करो। शिष्य ने पहले सोचा कि गुरुजी शायद उसे खुद से दूर करना चाहते हैं, लेकिन जब उसने मौन में बैठकर ध्यान किया तो उसके मन के कई सवाल खुद ही हल हो गए। उसने महसूस किया कि सच्चे ज्ञान का अनुभव मौन में ही होता है, न कि शब्दों में। नंबर 3, मौन से क्रोध और विवाद से बचा जा सकता है। बुद्ध ने कई बार कहा कि मौन व्यक्ति को क्रोध और विवादों से बचाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम गुस्से या अनावश्यक विवादों में फंसने से बच जाते हैं और शांति से स्थिति का समाधान कर सकते हैं। एक दिन बुद्ध के पास एक क्रोधित व्यक्ति आया और उसने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। अंततः उस व्यक्ति ने अपने क्रोध में थककर कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे। बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे क्रोध को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। जब तुम इसे ग्रहण करने के लिए किसी और को नहीं पाते, तो यह क्रोध वापस तुम्हारे पास ही लौट आता है। उस व्यक्ति को बुद्ध की चुप्पी का महत्व समझ में आ गया और उसका क्रोध शांत हो गया। नंबर 4, मौन से मन और भावनाओं में शांति। बुद्ध के अनुसार मौन व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन की हलचल शांत हो जाती है और हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बार बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उनसे पूछा कि वह हर समय शांति में कैसे रहते हैं। बुद्ध उसे एक झील के किनारे ले गए और पानी को देखने के लिए कहा। झील का पानी शांत था और उसमें आसपास के वृक्षों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन में होते हो तो तुम्हारे मन का यह शांत पानी जैसा स्वरूप हो जाता है और उसमें तुम्हारे वास्तविक विचार और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। उस शिष्य ने समझा कि मौन ही उसकी आत्मा को शांति का अनुभव कराने का माध्यम है। नंबर 5, मौन व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। बुद्ध का मानना था कि मौन व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम किसी कठिन स्थिति में मौन रहते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं। एक बार बुद्ध का एक शिष्य किसी विवाद में उलझ गया। वह बुद्ध के पास गया और उनसे सलाह मांगी। बुद्ध ने उसे बिना कोई उत्तर दिए मौन में बैठने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद शिष्य का मन शांत हो गया और उसे खुद ही समझ में आ गया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मौन में ही अपने निर्णय का समाधान पा लिया और बुद्ध को धन्यवाद दिया। नंबर 6, आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ना। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत समझदार और सफल था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन किसी सैनिक ने उससे कहा, महाराज, क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? आप दूसरों के बारे में तो बहुत जानते हैं, पर क्या आपने कभी अपने मन की गहराई में झांका है? राजा ने इस बात के लिए हल्के में लिया और कहा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास आत्मनिरीक्षण करने का समय कहाँ है?
परंतु कुछ दिन बाद राजा के राज्य में संकट आ गया और उसे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। अपने आप को समझने के लिए उसने कुछ समय तक चुप रहकर आत्मनिरीक्षण किया। उस चुप्पी में उसे अपने निर्णयों की सच्चाई और अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। वह जान गया कि चुप रहकर खुद से जुड़ने का कितना महत्व है। आत्मनिरीक्षण के बिना व्यक्ति खुद को ही नहीं समझ पाता और गलत निर्णय ले लेता है, जिससे फिर वह बहुत दुखी होता है। नंबर 7, दूसरों को समझने की क्षमता में वृद्धि। एक गांव में एक साधु रहते थे जो हमेशा चुप रहते थे। लोग उन्हें अनोखे तरीके से देखते, लेकिन कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया और साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे आपकी राय चाहिए। साधु ने उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना और चुप ही रहे। उस व्यक्ति ने फिर अपनी समस्या समझाई, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को खुद ही अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने महसूस किया कि साधु का चुप रहना ही उसकी समस्या को समझने में उसकी मदद कर रहा था। नंबर 8, विवादों से बचाव और संबंधों में सुधार। एक समय की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बहुत गुस्से में था। उसने गुरु पर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। शिष्य गुस्से में आ गया और गुरु से बोला, गुरुदेव, इसे तो तुरंत जवाब देना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और चुपचाप व्यापारी की बातें सुनते ही रहो कहा। कुछ देर बाद व्यापारी खुद ही शांत हो गया और गुरु से माफी मांगने लगा। शिष्य को समझ आ गया कि चुप रहकर विवाद से बचा जा सकता है और रिश्तों को सुधारने का भी यही एक बेहतरीन तरीका है। आप इस बात पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, मानसिक और भावनात्मक शांति। एक छोटा बच्चा था जो हमेशा शोर मचाता और बेचैन रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक झील के किनारे ले जाकर कहा, बेटा, बस कुछ देर यहाँ बैठो और चुप रहो। बच्चा थोड़ा असहज था, लेकिन धीरे धीरे उसने झील की सुंदरता को देखना शुरू किया और उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया और वह खुशी महसूस करने लगा। तब से उसने चुप रहना सीखा और वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। नंबर 10, सही निर्णय लेने की शक्ति। एक दिन एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। सभी लोग घबराए हुए थे और इधर उधर भाग रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप एक ऊंचे स्थान पर बैठा रहा और स्थिति को देखता रहा। जब लोग उससे पूछने आए कि वह वहां क्यों बैठा है, तो उसने कहा, घबराहट में मैंने कभी भी सही निर्णय नहीं लिया है। मैं पहले सब देखना चाहता हूँ और फिर कोई कदम उठाना चाहता हूँ। उसकी समझदारी के कारण उसने न केवल खुद को बल्कि कई अन्य गांव वालों को भी सही समय पर सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी चुप्पी में सही निर्णय लेने की शक्ति पाई थी। इन सभी कहानियों से यह समझ में आता है कि बुद्ध की चुप रहने की शिक्षा क्यों इतनी गहरी है। चुप रहकर हम न केवल अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति भी ला सकते हैं। आपने महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुसार चुप रहने के फायदे और मौन रहने के कुछ लाभ जाने, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में एक और प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में बुद्ध ने एक व्यापारी के लिए चुप रहना सिखाया। दोस्तों, एक दिन एक अमीर व्यापारी जिसके पास संसार का हर सुख था और वह काफी मोटा भी था,
वह कैसे भी करके अपने भारी कदमों से आश्रम पहुंचा। उसका चेहरा चिंता और अशांति से भरा हुआ था, मानो उसके भीतर एक तूफान उबल रहा हो। उसने आते ही बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, परिवार, लेकिन फिर भी मैं किसी अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता और हर पल मेरे मन में कोई न कोई चिंता घुली रहती है। आप मुझे बताइए, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसे शांत नजरों से देखा और मुस्कुराए और बिना एक भी शब्द कहे उसे इशारे से पास के एक पुराने पेड़ के नीचे ले गए। बुद्ध ने वहां उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके पास बैठ गए। बुद्ध ने उस व्यापारी से कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ मौन में बैठे रहे। व्यापारी बेचैन हो उठा। उसे लगा बुद्ध उसके सवालों को अनसुना कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि बुद्ध की मौन उपस्थिति में भी एक गहरी शांति थी। उस मौन में हवा की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और अपने दिल की धड़कनें उसे एक नई अनुभूति दे रही थीं। उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी और उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी और उसने महसूस किया कि उसे इस क्षण में कोई शब्द, कोई जवाब नहीं चाहिए। जो शांति वह वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था, वह बुद्ध के मौन में उसे मिल रही थी। यह सब बदलाव होते देख व्यापारी बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वह अपने गांव वापस लौट गया। दोस्तों, आपको बुद्ध की ये कहानियां कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।